गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि एकोनिटम नेपेलिस की हमने एक स्टोरी बनाई और उस स्टोरी के आधार पर आप सभी को मैंने गाइडिंग सिम्टम्स और उसके पर्टिकुलर्स याद कराए। तो आज के दिन हम करेंगे एंटीमोनियम क्रूडम, यानी कि हमारा अंतिम क्रूड के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही पिछले वीडियो में मैंने स्टोरी आपको बाद में बताई थी, इस वीडियो में हम पहले स्टोरी डिस्कस करेंगे और उसी स्टोरी को एक एक पॉइंट लेकर आपको मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्टिंग करेंगे हमारी स्टोरी से। तो स्टोरी में हम देखेंगे कि हमारी स्टोरी में दो कैरेक्टर है, एक है बेबी पिग और दूसरा है ओल्ड, यानी उसका ग्रैंडफादर। ये दोनों पिग, बात ऐसी है कि ये दोनों भी बैठे होते हैं एक नाली में और उस नाली में गरम गरम पानी आ रहा होता है। एक जगह का बाथरूम रहता है, उस बाथरूम का कनेक्शन उस नाली में होता है, इसलिए वहाँ पर गर्म पानी आ रहा होता है। अब वो दोनों भी थे, बेबी पिग और ओल्ड पिग, दोनों ही काफ़ी मोटे थे और उनकी चमड़ी भी काफ़ी मोटी थिक थी, ठीक है। और जो बेबी पिग था वो क्या खा रहा था दोस्तों, तो वो खा रहा था कैरी, यानी कच्चा आम खा रहा था। और खाते खाते हमें ऐसा इमेजिन करना है कि उसकी हमें जीभ दिख रही है और उस जीभ का कलर कैसा है, एकदम जीभ उसकी थिक है यानी मोटी, और उस पर वाइट कोटिंग है, मिल्की वाइट कोटिंग, ठीक है। अब जो ओल्ड रहता है वो ओल्ड बेबी को बता रहा होता है कि बेटा मेरा दिमाग बहुत दर्द कर रहा है। तो बच्चा पूछता है क्यों दादाजी। दादाजी बोलते हैं कल मैं नदी में नहाने के लिए गया था और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए अब मुझे बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। तभी वो दादाजी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो बच्चा उन्हें पूछता है आप इतने दुखी क्यों हो दादाजी। तो वो बताते हैं क्या बताओ बेटा, अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई जिंदा ही नहीं है, तो अब दुखी तो होऊंगा ना। तो बच्चा पूछता है क्या हुआ दादाजी। तो वो अपनी लव स्टोरी बताता है। वो लव स्टोरी कभी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन उसकी जो प्रेमिका थी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, इसलिए वो अभी ना होने के कारण दादाजी अभी बहुत ही ज़्यादा सैड, मेलैंकोलिक, और उन्हें ऐसे वो बच्चे को बार बार राइम्स यानी ऐसे शेरो शायरी में अपना दुख बता रहे थे। तभी बाजू से एक बच्चा जा रहा होता है और वो पत्थर उठाकर उस बेबी पिग की ओर मारने लगता है, लेकिन बेबी पिग को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है दादाजी ये देखो मेरी तरफ देख रहा है, इसे भगाओ यहाँ से। वो दादाजी उस बच्चे को वहाँ से भगा देते हैं। और तभी दादाजी फिर बताते हैं बेटा जब मैं कल नदी में नहाने के लिए गया था तो मेरा हेडेक होने लगा और फिर मुझे मेरी प्रेमिका की याद आई और उसी के कारण मैं इतना दुखी हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि इसी नदी में डूबकर जान दे दूं। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो चलो अभी ने हम गाइडिंग सिम्टम्स और पर्टिकुलर के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो रेमेडी का नाम है एंटीमोनियम क्रूडम, जिसे हम अंतिम क्रूड कहते हैं। दोस्तों ये रेमेडी मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है और साथ ही इसको हम कंपेयर करते हैं रेस ऑफ स्वाइन। रेस मतलब यहाँ पर कोई दौड़ नहीं, रेस मतलब प्रजाति। हमें और भी पता है कि पल्सिटिला को हम रेस ऑफ शीप से कंपेयर करते हैं और साथ ही साथ जो अर्सेनिक रहता है उसे हम रेस ऑफ हॉर्स से कंपेयर करते हैं। उसी की तरह हम अंतिम क्रूड को रेस ऑफ स्वाइन यानी कि सुअर यानी पिग से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो गाइडिंग्स में हम देखेंगे जैसा कि स्टोरी में मैंने आपको बताया उसी के साथ। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि जो पेशेंट रहता है वो कौन रहता है। एक तो बहुत ज़्यादा बच्चा यानी चाइल्ड होगा या फिर ओल्ड ज़्यादा एज वाला रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टंग। टंग कैसी रहती है दोस्तों, तो टंग मैंने आपको बताया था, थिक वाइट मिल्की कोटिंग रहती है उस पर। तीसरा है स्किन, सुअर की चमड़ी की तरह इसकी स्किन अबनॉर्मल ग्रोथ और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मोटी रहती है। तो चौथा है डिज़ायर। मैंने आपको बताया था कि सुअर का बच्चा क्या खा रहा है, तो वो कच्चा आम यानी कि पिकल से कंपेयर करेंगे हम कच्चे आम को, तो वो कच्चा आम खा रहा होता था। इसी के साथ पिकल्स एंड एसिड। तो पांचवी चीज़ है एवर्जन। तो एवर्जन क्या है, तो कोल्ड बाथिंग। तो वो दोनों कहाँ पर बैठे थे दोस्तों, वो बैठे थे गर्म पानी में। तो इसी के हम कॉन्ट्रास्ट में याद रखेंगे कि एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग। तो छठा पॉइंट है, जो बाजू से बच्चा जा रहा था वो पत्थर उठा के चाइल्ड की ओर देखता है, तो चाइल्ड कैसे चिल्लाता है दादाजी इसे भागाओ यहाँ से। तो इसी से हम याद रखेंगे कि चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक डैट। तो सेवेंथ पॉइंट में माइंड। अब दादाजी की जो भी स्टोरी थी, डिसअपॉइंटेड लव, ग्रेट सैडनेस, डिजायर टू सुसाइड बाय ड्रॉनिंग और साथ ही साथ टॉक इन राइम्स, ये सारी चीज़ें हम उसे एक पॉइंट में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो 8वां पॉइंट में हम देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी कि किन किन चीज़ों से इन्हें तकलीफ होती है और साथ ही पर्टिकुलर्स में हेडेक, जीआईटी, स्किन और चाइल्ड के बारे में देखेंगे। तो अब मैंने आपको जो शॉर्ट में 7-8 पॉइंट्स बताए थे उन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो पेशेंट रहता है या तो बच्चा रहेगा और या फिर बूढ़ा, और साथ ही साथ उनमें ये टेंडेंसी रहेगी कि वो जल्दी से मोटे हो जाएंगे। अब जल्दी मोटा कौन रहता है, जो कि ज़्यादा खाता है, इसलिए यहाँ पर ओवर ईटिंग से दोनों ही पेशेंट यानी दोनों टाइप के पेशेंट ज़्यादा मोटे होने की उनकी टेंडेंसी रहती है। दूसरे पॉइंट में हम पिग की टंग थिक मिल्की वाइट इस टाइप की उसकी टंग रहती है, तो ठीक है।
तो तीसरे पॉइंट में हम उसकी स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, हम सुअर को देखते हैं यानी पिग को देखते हैं, तो पिग की स्किन कैसी ज़्यादा मोटी रहती है यानी थिक होती है, उसी के साथ बहुत ज़्यादा डर्टी रहती है। उस पर हमें एब्नॉर्मल ग्रोथ भी दिखाई देती है, यानी कि कुछ कॉर्न हो, छाले हो, इस टाइप की ग्रोथ। साथ ही साथ उस पिग के नेल्स भी ज़्यादा जल्दी से ग्रो नहीं होते, ठीक है। और अगर पिग के पास चप्पल नहीं होती तो वो कैसे बेयरफुट घूमता है, इसी की वजह से उसके पैर में छाले हो जाती है, यानी कि हॉर्नी कॉर्न्स हो जाते हैं। तो इससे हम रिलेट करके उसे याद रखना है। चौथा पॉइंट है उसका डिज़ायर। तो हमें जैसे पता है बच्चा कच्चा आम खा रहा होता है, तो डिज़ायर फॉर पिकल एंड एसिड, इससे हमें ये याद रखना है। और एवर्जन, वो गर्म पानी में बैठे रहते हैं, इसीलिए एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग। और छठे पॉइंट में देखेंगे कि चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या रहता है, जो बाजू से बच्चा जा रहा होता है उसकी वजह से चाइल्ड कैनॉट बियर टू बी टच और लुक एट, यानी उस चाइल्ड की तरफ, उस बेबी पिग की तरफ अगर कोई देखे या फिर उसे छुए तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये हो गए हमारे 6 पॉइंट्स। 7वें पॉइंट में हम अंतिम क्रूड के माइंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि दादाजी की लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड लव, साथ ही साथ अभी वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उनकी केयर करने के लिए अभी वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड। साथ ही साथ जब मून लाइट यानी रात के समय इतना ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं हमारे दादाजी की, क्या ही बोले। उसके साथ वो दादाजी बच्चे को कैसे शेरो शायरी और राइमिंग में अपनी स्टोरी बता रहे होते थे। बहुत पुराने ज़माने के दादाजी शेरो शायरी के साथ अपना दुख बता रहे होते। साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा सैड है कि उन्हें ज़्यादातर किसी से बात करना पसंद ही नहीं है। और साथ ही वो बताते हैं कि कल मैं जब नहाने के लिए गया था नदी में, तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि इस नदी में ही कूद कर अपनी जान दे दूँ, तो वांट्स टू कमिट सुसाइड बाय ड्राउनिंग। और साथ ही माइंड में चाइल्ड का भी सिम्टम लेंगे कि चाइल्ड कैनॉट बियर टू बी टच और लुक एट, ठीक है। 8वें पॉइंट में हम इसकी एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी किन किन चीज़ों से इन्हें तकलीफ होती है, किन किन चीज़ों से उनकी कंप्लेंट्स बढ़ती है। तो इसमें सबसे पहला डिसअपॉइंटेड लव, फिर रिवर और कोल्ड बाथिंग। नदी का पानी तो हमेशा ठंडा रहेगा, इसी के कारण उसे हेडेक हो रहा था, इसीलिए रिवर और कोल्ड बाथिंग। साथ ही साथ एसिड ओवर ईटिंग, ठीक है दोस्तों। पर्टिकुलर्स में हम हेडेक, जीआईटी, स्किन और चाइल्ड के बारे में सोचेंगे या फिर उसके बारे में बात करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम मोडालिटीज की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्रेवेशन कब कब होता है, आफ्टर ईटिंग यानी ओवर ईटिंग से, फिर कोल्ड बाथिंग से और एसिड या फिर खट्टी चीज़ें खाने से। और एम्लोरेशन कहाँ होता है, वार्म बाथिंग से और फिर ओपन एयर से। एकोनेट का भी एम्लोरेशन ओपन एयर से था, तो इसे भी हम कंपेयर करके याद रखेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पर्टिकुलर्स की ओर। तो पर्टिकुलर में हम देखेंगे हेडेक में। अब इसका कॉज क्या है, तो वो स्टोरी में भी बताया, रिवर बाथिंग यानी कि कोल्ड बाथिंग से उनका हेडेक हो रहा था दादाजी का। और साथ ही हेडेक कैसा था, थ्रॉबिंग लाइक सेंसेशन। साथ ही साथ जीआईटी में हम देखेंगे टंग, थिक एंड मिल्की वाइट कोटिंग। उसके साथ माउथ, अब सुअर का माउथ गंदा रहेगा, साफ तो नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है, इसीलिए माउथ के जो कॉर्नर्स रहते हैं वो क्रैक्स रहते हैं, ठीक है। और स्टमक में जो कंप्लेंट्स आएंगी वो ओवर ईटिंग की वजह से आएंगी, साथ ही साथ एसिडिक ईटिंग से भी आएंगी, यानी कि खट्टी चीज़ें खाने से। अब इनका स्टूल कैसा रहता है, तो स्टूल अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कभी कभार डायरिया हो जाएगा, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और साथ ही स्टूल बहुत ही ज़्यादा म्यूकस कंटेंट रहता है, यानी डिस्चार्ज रहता है वो काफ़ी ज़्यादा म्यूकस। और साथ ही साथ एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि म्यूकस पाइल्स, और ये म्यूकस पाइल्स काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। और इसी के आधार पर हमें इस साल में एक MCQ पे आया था, इसलिए इसे ध्यान रखिए। और फिर अब बात करते हैं उसकी स्किन की। तो स्किन में कैसी एबनॉर्मल ग्रोथ, थिक यानी मोटी स्किन, पैर में छाले यानी कि कॉर्न्स ऑन फीट, सोल्स पर वॉर्ड्स और इरप्शंस भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए अंतिम क्रूड के चाइल्ड के बारे में, तो चाइल्ड में हम सारी चीज़ें देखेंगे जो कि ओवरऑल जो बड़े में लागू होती है। और चाइल्ड में यानी कि चाइल्ड कैसा ओबेज यानी कि मोटा है, उसकी चमड़ी थिक है, वो कैनॉट बियर टू बी टच यानी उसको देखने या फिर उसे टच करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाइल्ड कैसा सैड है, उसके साथ ही वो वीपिंग टेंडेंसी है, रोता रहता है। रोने के साथ ही चाइल्ड में जो डिज़ायर है, उसे पिकल खाना है या फिर उसका एवर्जन है, और साथ ही उसकी मॉडलिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें चाइल्ड में लिखनी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने डिटेल में अंतिम क्रूड के बारे में पढ़ा और मैंने आपको स्टोरी भी बता दी। आप ज़रूर एक बार स्टोरी को समझ लीजिए और फिर उसे रिवाइज कीजिए, और साथ ही उसके साथ आप सिम्टम्स को रिलेट कीजिए, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।